नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के संजान स्थित कीर्ति स्तंभ पर पारसी समुदाय के लोगों ने मनाया संजान डे। चुनाव को लेकर 16 सितंबर को आप पार्टी के नेता केजरीवाल वलसाड़ में तो 19 को बड़ा प्रदर्शन करेंगे वापी में रोड शो। सिग्नल के अभाव से भिलाड़ रेलवे अंडरपास के ट्रैफिक जाम को लेकर वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। अब समाचार विस्तार से। पारसी समुदाय के ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ पर पारसी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया गया संजान डे। मंगलवार को संजान के कीर्ति स्तंभ पर संजान डे को मनाया गया। आज से साल 1350 में पारसी धर्म की रक्षा करने के लिए वतन ईरान देश से पारसियों उस समय के बड़ा दस्तूर नेरियो संघ धवल की अगुवाई अंतर्गत भारत की भूमि पर आए थे। समंदर मार्ग पर ईरान से निकले हुए पारसियों भारत की भूमि की ओर अपना जहाज लाकर उस समय के प्रख्यात संजान बंदर पर पहुंचे थे। संजान बंदर पर उस समय की उस वक्त के हिंदू राजा जादी राणा के दरबार में पहुंचकर आश्रय की मांग की थी। उस समय में दूध में साकर की कहानी आप सबको मालूम ही होगी। तो पारसी समुदाय के धर्म निरीक्षण करने के लिए भारत की भूमि पर आए हुए पारसियों को आश्रय देने वाले जादी राणा को कभी नहीं भूला जा सकता है। उसके लिए नई पीढ़ी भी जादी राणा के इस उपकार को तरोताजा रखे। इसी अभिगम के साथ 1980 से संजान कीर्ति स्तंभ पर संजान डे को मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पारसियों समग्र देश से संजान उपस्थित रहते हैं। तो मंगलवार को संजान में संजान डे की वजह से संजान स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस और फ्लाइंग रानी को स्टॉपेज भी दिया गया था। तो इस अवसर पर मुख्य मेहमान के तौर पर कर्नल भाया उनके साथ मुंबई पारसी पंचायत के ट्रस्टीगण उपस्थित रहे थे। हर साल की तुलना में इस साल पारसियों की उपस्थिति कम दिखाई दी थी। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से संजान डे को नहीं मनाया गया था। इस साल आयोजित कार्यक्रम में युवा पारसियों की उपस्थिति कम होने की वजह से मंच पर से पारसी पंचायत के ट्रस्टियों ने चिंता व्यक्त की थी। पारसी पंचायत ने संबंधित और आज के कार्यक्रम के संबंधित मंचस्थों ने अपने उद्बोधन में मंतव्यों के साथ सूचन भी पेश किए थे। First and foremost, I wish to for being present today among us, the humble folk of Sanjan. This truly speaks high about teachers, and I personally thank each one of you for it. I wish to remind you all of you that exactly on this day, around 1302 years ago, protect and preserve our holy 16 नवंबर बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रोड शो करेंगे वलसाड़ में, जिसके बारे में वलसाड़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश पटेल ने जानकारी दी थी। वलसाड़ के रामरोटी चौक पर दिनांक 16 नवंबर बुधवार को आम आदमी पार्टी द्वारा रोड शो किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रोड शो करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में रोड शो का आयोजन आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। वलसाड़ के रामरोटी चौक से MG रोड पर रोड शो किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश पटेल उर्फे राजू मर्चा ने जानकारी दी थी। તારીખ 16 રોજ અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ પધારી રહ્યા છે અને રામરોટી ચોકથી MG રોડ સુધીનો રોડ શો રહેશે અને વાત વિકાસની જરૂરતમંદ મધ્યમ વર્ગ, ગરીબ વર્ગ અને જે બેરોજગાર છે તેમના મુદ્દા પર ચર્ચાઓ થશે અને વલસાડની આમ જનતાને પણ એનો લાભ લેવા હું અપીલ કરું છું કે માન્ય શ્રી જ્યારે કેજરીવાલ સાહેબ આવી રહ્યા છે તો દર વખતે કંઈ ને કંઈ ગેરંટી લોકોના માટે આપતા છે। જેમ જેમ ઇલેક્શન નજીક આવતા છે તેમ તેમ આમ આદમી પાર્ટીનો ક્રેઝ એકદમ ઉપર ક્રેઝ જતો છે। એટલા માટે
કે વાત જ વિકાસની છે, કામની વાત છે, લોકોના મનની વાત છે. નાના વર્ચસ્વ તો જોરદાર જમાવી દીધું છે, જોરદાર વર્ચસ્વ જમાવી લોકોના ઘરે ઘર આમ આદમી પાર્ટી પર પહોંચી ગઈ છે. બેરોજગાર ભથ્થું, વીજળી, હોસ્પિટલ્સ, હેલ્થ સર્વિસ, દરેક યોજનાઓનો લાભ મધ્યમ વર્ગ ગરીબ લોકોના માટે ઘર બેઠા 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી, 2 મહિના એટલે 600 યુનિટ, એટલે ઘરે ઘર 27 વર્ષથી બની ગયેલી સરકાર એને શું આપ્યું? તો આ તો અનેક યોજનાઓનો લાભ આજે ઘરે ઘર अरविंद केजरीवाल पहुंचाड़ी दीदो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार वलसाड़ जिले की मुलाकात पर आ रहे हो। वलसाड़ जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार वलसाड़ जिले की मुलाकात पर आ रहे हैं, जिससे वलसाड़ जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आने वाले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार वलसाड़ जिले की पाडी और वलसाड़ विधानसभा बैठकों पर चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे पीएम के लगातार दूसरे प्रवास को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई सहित वलसाड़ जिला भाजपा के संगठन और भाजपा के उम्मीदवार पीएम को फिर से एक बार जिले में स्वागत करने के लिए हर्षोल्लास उनमें दिखाई दे रहा है और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां और रणनीति में लग गए हैं। मिली माहिती के मुताबिक 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापी के चला क्षेत्र में रोड शो करेंगे। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के मत क्षेत्र में आयोजित रोड शो ऐतिहासिक बने, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो वापी में रोड शो आयोजित होने के बाद पीएम वलसाड़ में चुनाव की जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव के प्रचार के श्री गणेश भी वलसाड़ जिले में ही नाना पोंडा से किया है और राज्य में चुनाव प्रचार की सबसे पहली सभा भी नाना पोंडा से ही शुरुआत की थी। तो फिर से एक बार जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वलसाड़ जिले में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे होने की वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। अपना देशना यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई જેમને વલસાડ સાથે વર્ષોથી લગાવ છે, એમણે આ વિસ્તારનો અનેકવિધ પ્રવાસ કર્યો છે અને એ પ્રવાસના સંભાળના એમની સાથે છે અને આ વિસ્તારથી એમને જે ભાથું મળ્યું છે એ ભાથાના ભાગરૂપે વલસાડનો જે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે એમના જૂના સંભાળના તાજા થશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે વિજય છે એ વિજય આનાથી બેવડાશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે। કઈ રીતનો કાર્યક્રમ રહેશે રોડ શો ને? અત્યારે પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ડાબલ ચેકપોસ્ટથી જ્યારે ગુજરાતની સરહદમાં આવે ત્યારે વાપી ચલા ખાતે એમનો ભવ્ય રોડ શો કરવામાં આવશે અને ત્યાર પછી વલસાડ ખાતે એક જાહેર સભા યોજવામાં આવશે। बिलाड़ रेलवे नाले पर हर रोज की ट्रैफिक समस्या बढ़ रही हो, ट्रैफिक सिग्नल सालों से बंद पड़ा हो, इस समस्या से लोग हो रहे हैं त्रस्त। उमरगांव तहसील के बिलाड़ गांव में रेलवे नाले पर प्रतिदिन बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या के चलते और ट्रैफिक में राहत मिले उसके लिए बिलाड़ पंचायत द्वारा जीएचसीएल और लक्ष्मी विद्यापीठ स्कूल के सहकार से ट्रैफिक सिग्नल खड़े किए गए थे। शुरुआत में सिग्नल का वक्त सेट न हो सकते वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि उसके बाद कुछ वक्त में बंद पड़े हुए इस ट्रैफिक सिग्नल अभी तक जैसे थे वैसे की परिस्थिति में हो वाहन चालकों ट्रैफिक में पिस रहे हैं। बिलाड़ रेलवे नाले पर से सरीगांव औद्योगिक वसाहत, उमरगांव औद्योगिक वसाहत, अन्य गांवों में आए हुए एकमों, स्कूल, कॉलेजों एवं ग्राम्य क्षेत्र के छोटे वाहनों इसी मार्ग से पसार होते हैं। बिलाड़ रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम की बरसों पुरानी समस्या जैसे थे वैसे की परिस्थिति में रहते वाहन चालकों वापी, सूरत, सिलवासा के मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे के दौरान रेलवे नाले पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है। रेलवे घर नाले पर ट्रैफिक की समस्या का प्रश्न हल करने के उद्देश्य से दिसंबर 2021 में रखे गए ट्रैफिक सिग्नल फिलहाल 1 साल होने के बावजूद भी बंद होते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वापी होटल आनंद इन के सामने से वापी जेडीसी पुलिस ने टैंकर में भरकर ले जाए जा रहे शराब के जत्थे के साथ चालक और माल भरने वाले शख्स को किया गिरफ्तार।
वापी होटल आनंद इन के सामने टैंकर भरकर ले जाए जा रहे शराब के जत्थे को पुलिस ने पकड़ा। दमन से शराब का जत्था भरकर सूरत की ओर जा रहे टैंकर नंबर GJ06AU 4555 को पुलिस ने वापी हाईवे से पकड़ लिया था। पुलिस ने टैंकर चालक और शराब भरवाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की थी। वापी JDC पुलिस को जानकारी मिली थी। उसी जानकारी के मुताबिक वापी 4 रस्ते पर वॉच रखी गई थी। इस दौरान होटल आनंद इन के सामने टैंकर आते टैंकर की जांच करने पर पुलिस को शराब का जत्था मिला था। पुलिस ने 245 शराब की बोतलें और बियर मिलाकर कुल 26,700 और 7 लाख के टैंकर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक संतोष देवराज सिंह निवासी मोरई वापी और शराब भरवाने वाले अमरजीत पाल को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वलसाड़ जिला पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में CISF के जवानों के साथ फ्लैग मार्च का किया गया था आयोजन। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव वलसाड़ जिले में आयोजित होने वाले हो, जिसको लेकर वलसाड़ जिला और जिला पुलिस CISF द्वारा वलसाड़ के विविध क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था। CISF के जवानों और वलसाड़ जिला पुलिस के जवानों द्वारा वलसाड़ के स्टेडियम मार्ग, कॉलेज मार्ग, धोबी तालाब, कॉलेज कैंपस, पागड़ावड़ा क्षेत्र और तिथल मार्ग पर फ्लैग मार्च किया गया था। SP, DYSP, PI, PSI सहित के जिले के सभी पुलिस कर्मचारी गण भी जुड़े थे। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव आयोजित हो और कोई भी ऐसे शख्सों जो उपद्रव फैला सके, ऐसे शख्सों के मन में भय खड़ा हो, वो आवश्यक हो, इसी मद्देनजर फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाता हो, जिसके चलते शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव का आयोजन हो सके। विधानसभा चुनाव को लेकर वलसाड़ जिला पुलिस एक्शन मोड में सभी सीमा क्षेत्रों पर सख्त की जा रही है जांच। सिर्फ 8 दिनों में ही 53.67 लाख के शराब के जत्थे को पकड़ा। विधानसभा के चुनाव को लेकर वलसाड़ जिला पुलिस आई एक्शन मोड में। पिछले 8 दिनों में 53.67 लाख के शराब के जत्थे को पकड़ा। राज्य के विधानसभा के चुनाव घोषित होने के साथ ही वलसाड़ जिला पुलिस ने वलसाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाया था। वलसाड़ जिला पुलिस की टीमों को अलग अलग जगहों पर मिली जानकारी के मुताबिक अंतर राज्य में बनाए गए चेक पोस्टों पर जांच शुरू की गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन से गुजरात में विशाल संख्या में शराब के जत्थे को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट हुई थी। वलसाड़ जिला पुलिस की टीम ने 15 वाहनों की वॉच रखी थी और 15 वाहनों में से शराब के जत्थे को पकड़ा था। वलसाड़ जिला पुलिस ने सिर्फ एक सप्ताह में 17 केसों में कुल 37,819 शराब का जत्था, जिसकी कीमत 53.67 लाख शराब का जत्था मिला था। शराब के जत्थे के साथ कुल 24 आरोपियों को पकड़ा गया था और शराब तस्करी के इस केस में कुल 21 आरोपियों को वांटेड घोषित किया गया था। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे मनाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 7 करोड़ मरीज हैं, जिनमें गुजरात में 1 करोड़ में से वलसाड़ जिले में 24% मरीज हैं। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल विश्व में 48 करोड़ लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें भारत के 7 करोड़ लोग समाविष्ट हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा गुजरात के 1 करोड़ लोग डायबिटिक है, जबकि गुजरात में दक्षिण गुजरात स्थान पर हो 24% मरीज तो सिर्फ वलसाड़ जिले के ही हैं। कोरोना काल के पहले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के 7 से 8 करोड़ लोगों ने डायबिटीज की बीमारी होने का दर्ज हुआ था, जो फिलहाल बढ़कर 1.5 गुना हो गई होगी। वैसे मेडिकल विभाग की माने तो भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ मरीजों में से गुजरात में ही 1 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हैं, जिससे गुजरात भारत में इस बीमारी में 1 नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर मारवाड़ी लोग, तीसरे नंबर पर राजस्थानी और चौथे नंबर पर दिल्ली के लोग आते हैं। साल 2020 में विश्व में डायबिटीज के उपचार के लिए लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपयों की दवाइयां खाई थी। पूर्व RBI गवर्नर रघुराजन के बताए मुताबिक आने वाले 10 सालों में अगर डायबिटीज के मरीजों में सुधार न आया तो ये बीमारी हमारे इंडियन बजट के GDP में से 17.17% हिस्सा खींच लेगी, जो आंकड़ा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.5 गुना ज्यादा है। वापी में सालों से प्रैक्टिस करते डॉक्टर विजय जोशी के बताए मुताबिक डायबिटीज के दर्दी के पैरों पर सूजन आना तो किडनी फेल की निशानी है, पर उससे डरना नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय भाई जोशी वापी गुजरात में डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और ये 14 नवंबर अपना विश्व डायबिटिक डे है। उस दिन मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ।
विश्व में डायबिटीज़ के समझिए 48 करोड़ तक डायबिटीज़ पेशेंट है, और भारत में करीब 7 और 8 करोड़ ऑफिशियल फिगर के अनुसार डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे पास है। ये आंकड़े हैं वो कोरोना से पहले के आंकड़े हैं, और कोरोना के बाद तो इट विल मल्टीप्लाई, ये आंकड़े हैं ना वो 1.5 गुना बढ़ जाएंगे। वो किस लिए कि इंग्लैंड में एक मेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया था, डॉक्टर स्टैनफोर्ड ने 25 साल से वो काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने कोरोना पे ये रिसर्च करके ये पब्लिश किया है कि कोरोना का पेशेंट जो आईसीयू में है और डिस्चार्ज लेके जो घर जाता है, उनमें से 5% लोग डायबिटीज़ लेके जाते हैं, और बाकी के जो 45% पेशेंट हैं वो 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर डायबिटीज़ में चले जाएंगे। तो सर आप सोचिए कि दुनिया में कितने लोगों को कोरोना लगा, उसमें से 50% पेशेंट अगर डायबिटीज़ में चले गए और अभी हमारी डायबिटीज़ में ये हालत है, तो आप समझिए 2 साल के बाद हमारी हालत क्या होगी। और इसको रोकने के लिए हमें अभी से जागना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी टू लेट। ये डायबिटीज़ के ये जो आंकड़े हैं उसमें हमारे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो हम गुजराती लोग, एक तो हमारे ये जेनेटिक फैक्टर है, ये जेनेटिक फैक्टर जो मध्य यवनी शाखा से आया, जब हम पैदा हुए थे तो ये यूरोपियन या अमेरिकन में नहीं गया, या तो कॉकेशियन, जापान, चीन और उस तरफ नहीं गया, एशिया और अफ्रीका के देशों में आया जेनेटिक फैक्टर। और हमें जेनेटिकली ये फैट है जो हमारी चर्बी है उसको इकट्ठा करने की एक आदत पड़ गई है। अब ये जेनेटिक परमानेंट हो गया है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो बचता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, उससे हमारी तोंद, हमारी पेट और हमारा शरीर का वजन बढ़ता है। ये बर्डन जिसको हम टेक्निकली बीपीआर गामा बोलते हैं, ये जेनेटिक को, ये बर्डन अमेरिका वालों के ऊपर या जापान वालों के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है। और उसके ऊपर हमारी लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर डायबिटीज़ में देखा जाए तो सबसे आगे हैं गुजरात वाले, उसके बाद हैं मारवाड़ी लोग, फिर राजस्थानी लोग, और फिर दिल्ली के, और फिर आगे के लोग हैं। कपराड़ा तहसील के जोगवेल गांव के आसलोना फलिये में एक कुएं में गिरे कोबरा सांप का रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया था रेस्क्यू। कपराड़ा तहसील के जोगवेल गांव में आसलोना फलिये में रहते रीनल भाई गुलाब भाई गामित के खेत में बनाए गए कुएं में एक जहरीला कोबरा सांप गिर गया था, जिसे देखते ही आसपास के लोगों ने उसे बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वॉलंटियर गौरांग पटेल का संपर्क किया था। मैसेज मिलते ही तुरंत वॉलंटियर घटनास्थल पर पहुंचे थे और कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया था। काफी जद्दोजहद के बाद सांप का रेस्क्यू करते ही लोगों ने राहत की सांस ली थी। वापी के चला प्रमुख ग्रीन्स पर तुलसी विवाह का किया गया था आयोजन। वापी के चला प्रमुख ग्रीन्स पर तुलसी विवाह का हुआ आयोजन। देवउठी एकादशी के पवित्र तिथि पर चला प्रमुख ग्रीन्स चंद्रमौलेश्वर मंदिर पर भक्तों द्वारा बड़े ही भक्तिभाव पूर्ण तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले भगवान गणेश पूजन की स्थापना से शालिग्राम भगवान तुलसी माता के लग्नोत्सव की सारी धार्मिक विधि से शादी रचाई गई, तो वहीं वर पक्ष दवरा भगवान शालिग्राम की डोल नगाड़ों के संग भव्य बारात निकाली गई। लग्न मंडप में तुलसी माता की डोली बड़े ही शानदार तरीके से विवाह मंडप में लाया गया। इस पूरे विवाह को सभी रीत रस्मों के साथ मनाया गया, मानो जैसे साक्षात भगवान शालिग्राम और तुलसी माता स्वयं ही इस विवाह में उपस्थित रहे।
साक्षात धर्म कल्याण प्रदिता विनायकम प्रिया नित्यं प्रांत स्वस्तिं प्रवन्तु नः। जरा पानी नीचे दे रही जरा ये हमारा जो मंदिर है वो बना, उसके बाद फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ है। और ये करने के पीछे का ये था हमारा जो था एम, वो था कि हमारे जो संस्कृति है, पहले से जो शादी होती है तो पहले भगवान की शादी होती है, देश सो गए भगवान उठ गए, उसके जो शादी पहला हुआ तुलसी जी का, तुलसी जी को शालिग्राम भगवान का शादी होता है, वो हमने किया ताकि ये करने का पर्व ही था कि हम एक साथ जुड़े और हमारा जो पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी, उसको मालूम पड़े कि ऐसा भी अपना संस्कृति में प्रावधान है। विशाल भाई, किस तरह से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रभुगिरी सोसाइटी में? ये पहली बार किया गया और आपने देखा होगा कि लोग कितने जुड़े इसके साथ और कितनी अच्छी तरह से किया गया। बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम किया गया। मंदिर बनने के बाद ये हमारा पहला तुलसी विवाह था, जिसमें सबने अच्छी तरह से भाग लिया और इसको बहुत ही अच्छी तरह मनाया। उदय भाई, आप श्री श्री रविशंकर महाराज जी से भी जुड़े हुए हो, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं आज भारत देश में। आप क्या संदेशा देना चाहते हो इस कार्यक्रम के माध्यम से? जो भी हमारा कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम, वो सनातन धर्म के हिसाब से होता है। वो कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने का। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के संजान स्थित कीर्ति स्तंभ पर पारसी समुदाय के लोगों ने मनाया संजान डे। चुनाव को लेकर 16 सितंबर को आप पार्टी के नेता केजरीवाल वलसाड़ में तो 19 को बड़ा प्रदर्शन करेंगे वापी में रोड शो। सिग्नल के अभाव से भिलाड़ रेलवे अंडरपास के ट्रैफिक जाम को लेकर वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।